हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 4.2 डिटरमिनेंट्स पे कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ये आपने विदाउट एक्सपेंशन प्रूव करना है कि द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। बिना इसका प्रसार करे, बिना इसका विस्तार किए हुए आपको प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक हो गया? क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में 4.1 में जब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते थे तो हमने उनका एक्सपेंशन किया था, किसी रो कह लो, किसी कॉलम कह लो, या हम विदाउट एक्सपेंशन वैल्यू निकालेंगे प्रॉपर्टीज की हेल्प से, जो हमने कल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक हो गया? अब इसको देखिए डिस्टेंट, यहाँ मैं प्रॉपर्टी क्या लगाता हूँ, देखिए इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ और इसमें मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ, इसमें इसको भी ऐड कर देता हूँ, इसमें इसको भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि एडिशन के बाद माइनस बी प्लस बी से कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी से कट जाएगा, माइनस ए, ठीक है, प्लस ए से कट जाएगा, यहाँ भी वही स्थिति हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा कि R1 मे बी रिटन एज R1 प्लस R2 प्लस R। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि किसी रो में अन्य 1 रो या 2 रो को कुछ मल्टीपल करके ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो R1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, R1 में भी रिटन एज R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ मैं इन तीनों का सम कर रहा हूँ। ठीक हो गया? R1 मतलब इसके एलिमेंट में ये यहाँ जुड़ेंगे, इसके एलिमेंट भी यहाँ ऐड हो जाएंगे, इसके एलिमेंट भी यहाँ ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया डिस्टेंस, देखिए दिस इज इक्वल टू, इसमें देखिए a माइनस बी, इसमें ऐड होगा प्लस b माइनस सी, इसमें ऐड होगा प्लस c माइनस ए। यहाँ देखिए b माइनस सी, इसमें दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, और इसमें ये दोनों ऐड हो जाएंगे, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। बाय कैसे कर देते हैं, b माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया तो c माइनस ए माइनस बी, और a माइनस बी और b माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट? अब देखिए आप कितना हो रहा है, माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो गया, प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो गया, माइनस ए प्लस सी से कैंसिल हो गया, तो पूरा 0 हो गया। माइनस सी प्लस सी से कैंसिल, माइनस ए प्लस सी माइनस बी, ये भी पूरा 0 हो गया। इसमें देखिए माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, और प्लस सी माइनस ए से कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ आपके पास, दिस इज 0 0 एंड 0। तो एज ए रिजल्ट आई विल राइट हियर, यहाँ पर क्या है, 0 b माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ पर भी 0 c माइनस ए माइनस बी, 0 a माइनस बी, b माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट? अब ये डिटरमिनेंट जो आपके पास आया, इसमें क्या आया, दिस डिटरमिनेंट हैज द फर्स्ट रो एलिमेंट 0, all the elements of the row number 1 are zeros in this determinant। इस डिटरमिनेंट के, इस सारणी के जो पंक्ति नंबर 1 है, रो नंबर 1 है, उसके सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं, सभी एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की कि यदि 3/3 ऑर्डर की है और किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट यदि 0 हैं तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, आपको एक्सपेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? ठीक है ना? प्रॉपर्टी समझ गए? रो नंबर 1 के सभी एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 होगी। एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव होगी। ठीक हो गया? समझ गए आप? यस। नाउ नेक्स्ट मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। आगे जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो कोई दिक्कत आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं आने वाली है। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये स्टूडेंट 235 789 65 75 75 and 86. You have to prove that the value of this is 0. इसकी वैल्यू 0 है और विदाउट एक्सपेंशन, बिना विस्तार किए हुए आपको शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। केवल क्या लगानी है? प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक हो गया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। देखिए सॉल्यूशन करता हूं इसका। देखो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड आपका 235 789 65 75 एंड 86। ठीक है दोस्तों। यदि मैं ऐसा कर दूं, क्या कर दूं, मैं लिख दूं कि C3 में भी रिटर्न एज C3 माइनस C1। आपको पता है कि किसी कॉलम में दूसरे कॉलम से मैं एलिमेंट को माइनस लिख सकता हूं। जैसे C3 के एलिमेंट को कैसे लिख सकता हूं? C3 माइनस C1। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 235 789, इसमें देखिए 65 माइनस 2 75 माइनस 3 86 माइनस 5। ठीक है दोस्तों। 235 789 कितना हो जाएगा? 65 माइनस 2 75 माइनस 3 और 86 माइनस 5। अभी कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा कितना? 235 789। देखिए 65 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 63। 75 में से 3 चला जाएगा तो कितना होगा? 72। 86 में 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 81। नहीं ओके। 65 माइनस 2 63, 75 माइनस 2 72 और 86 माइनस 5 आपका 81 आएगा। ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल टू 235 789। ये जो आपका है इसको लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 7 9 इंटू 8 9 इंटू 9। देखिए कैसी फॉर्म बनी। 63 क्या है? 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81। ठीक है। और ये भी हमने आपको बताया था कि किसी डिटरमिनेंट में किसी रो से या कॉलम से मैं कॉमन ले सकता हूं, पर वो एक रो एक कॉलम से ही आएगा। यदि यहां भी एलिमेंट कॉमन है तो यहां से अलग आएगा कॉमन, यहां से अलग आएगा। ठीक है। वहां हमने मैट्रिक्स में क्या किया था? यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां प्रत्येक में होगा। पर ये डिटरमिनेंट है, यदि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या तो किसी रो में होगा या किसी भी कॉलम में होगा, किसी एक में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। ऐसी कॉमन का भी है। कॉमन ऐसा नहीं कि यदि ये आपका क्या होता मैट्रिक्स होती तो 9 ऐसे कॉमन नहीं आता, क्योंकि यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई होता, तब जाके आप 9 कॉमन ले पाते। पर डिटरमिनेंट है किसी एक रो में से कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं 9 कॉमन ले सकता हूं यहां से। तो दिस इज इक्वल टू 9। कितना हो गया? 2 3 5 7 8 9 और 7 8 9। देखिए दोस्तों 2 3 5 7 8 9 7 8 9। देख रहे हैं क्या हुआ? कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट सेम हो गए। और क्या प्रॉपर्टी पड़ी है? व्हाट प्रॉपर्टी वी नो अबाउट दिस? इफ
If the elements of two columns are same, then the value of the determinant is 0. यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रोज या कोई दो कॉलम्स के एलिमेंट सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। आपको एक्सपेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। देखो प्रॉपर्टीज लग रही हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज तो लग रही हैं। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 9, सॉरी 9 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, और ये आपका कितना हो गया, ये आपको ना ठीक हो गया। तो ये है प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम क्वेश्चंस को आसान बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसको देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये भी विदाउट एक्सपेंशन है। यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट you have to prove the question given as question number 4. And what is that? Now I write it on blackboard. Question number 4 is, what is the question number 4? 1 1 1 BC CA AB, ये हो जाएगा A B प्लस C, B C प्लस A और C A प्लस B। ये यू हैव टू प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट हैज द वैल्यू 0। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप स्टूडेंट। क्या रहा है मेरे पास 1 1 1, इसको लिख दूंगा मैं BC CA AB। ठीक है, इसको लिख रहा हूं AB प्लस C, BC प्लस A और CA प्लस B। ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए 1 1 1। मैं क्या करता हूँ रेस्टोरेंट, यहाँ पर एक बार मैं चलिए इसको ओपन कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए बी प्लस ए सी, यहाँ पर देखिए बी सी प्लस बी ए, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए सी का मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ तो सी ए प्लस सी बी। ठीक है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की। अब मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, यदि मैं यहाँ इसको ऐड कर दूँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको यहाँ ऐड कर दूँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इसको मैं यहाँ ऐड कर दूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मतलब इस कॉलम को यदि मैं कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स को कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट में मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला जो एलिमेंट बनेगा कॉलम नंबर 3 में, वो इस कॉलम में सेम हो जाएंगे एलिमेंट, एक एलिमेंट के रिपीटिशन हो जाएगा। देखिए आप कैसे, क्या प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। देखिए मैं लिख रहा हूँ C1 में रिटर्न है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब मैं इसके बाद सीधे उसको यहां लिखता हूं। देखिए 1 1 1 BC CA AB, इसमें तो चेंज नहीं कर रहा हूं। C3 को, C3 का एलिमेंट क्या लिख दे रहा हूं अंडरस्टैंड, C3 द एलिमेंट ऑफ C3 के एलिमेंट में चेंज करता हूं। चलो यहां पर लिख देता हूं C3 में भी रिटर्न आया है C3 प्लस C2, ऐसा करता हूं। C3 के एलिमेंट में क्योंकि 1 ऐड करके भी एक लंबा बन जाएगा, वो C1 प्लस C2 प्लस क्या फायदा, आएगा तो वही है। ठीक है ना, आएगा तो वही रिजल्ट, क्योंकि एलिमेंट 1 1 है ना सभी जगह, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उतना बड़ा नहीं लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ C3 में C2 के एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ। इस पे इसका एलिमेंट को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, इसमें देखिए BC प्लस BA प्लस CA, और इसमें देखिए CA प्लस CB बोलो या BC बोलो, BC प्लस AB। ठीक हो गया, ये एलिमेंट ऐड कर दिया, ये इसके साथ ऐड कर दिया, इसके साथ ऐड कर दिया, इसके साथ ऐड कर दिया। C3 में हमने C3 में C2 ऐड कर दिया,
C3 मतलब कॉलम नंबर 3, C2 मीन्स कॉलम नंबर 2 और तब C3 निकाला। तो ये देखिए ए बी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, ये तो कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है, एल्जेब्रिक है ना, वो कोई नंबर है, कोई नंबर हुआ, कोई वैल्यू है, ठीक है। ए बी ए बी सभी की तो है, ए सी ए की है, बी सी ठीक है, बी सी ए सी ए बी। तो आप एक लाइन चलिए और क्लियर कर लीजिए, 1 1 1 बी सी ए बी, इसको लिखा मैंने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी, इसको पहले लिया है बी सी प्लस सी, ऐसा आप कर सकते हैं। एक बी ए को मैं ए बी लिख रहा हूँ, ए बी प्लस फिर बी सी लिख देता हूँ प्लस सी ए, इसको भी पहले लिख देता हूँ, ए बी प्लस सी बी को बी से कर देता हूँ, इसको ए से कर देता हूँ। तो इस कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट देखिए, ये भी वही और ये भी वही, तो दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ गया 1 1 1 बी सी ए बी 1 1 1, ठीक हो गया। मैंने रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3 से जो कॉमन एलिमेंट है उसको बाहर ले लिया पूरा, तो मेरे पास 1 1 1 तो बचेगा यहाँ पर, ये पूरा कॉमन आ जाएगा तो 1 तो बचेगा, ठीक। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट और कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट क्या सेम है कि नहीं है। और क्या प्रॉपर्टी पढ़ी आपने कि किसी डिटरमिनेंट के कोई 2 रोज या किसी 2 कॉलम्स के एलिमेंट सेम होंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये तो प्रॉपर्टी है। तो दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0, इसकी वैल्यू 0 होगी। आगे प्रॉपर्टी लिख देनी चाहिए, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ 2 कॉलम्स of this matrices of this determinant are same, so the value of the determinant will be 0, और अल्टीमेटली क्या होगा डिस्टेंट 0 हो गया, ये आपका क्या बना राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, इस टाइप से डिटरमिनेंट की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब उनके आप यहाँ प्रैक्टिस कर देंगे, तो आगे वो प्रॉपर्टीज पे लगाएंगे। आगे के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से जो आपके क्वेश्चन हैं वहाँ आप प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जब आप मिनिमाइज कर देंगे, कैलकुलेशन मिनिमाइज कर देंगे, उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट वी हैव टू प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए आप, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, ये आपका वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ठीक हो गया। ये हमें प्रूफ करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ अंडरस्टैंड, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ देखिए क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है दोस्तों। अब मुझे बाहर 2 भी लाना है, देखिए मुझे 2 भी चाहिए, तो 2 मुझे कब मिल सकता है, बी में बी ऐड कर दूं, सी में सी ऐड कर दूं, ए में ए ऐड कर दूं, 2 ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2 से हो जाएगा, ठीक।
मतलब रो नंबर 1 में रो नंबर 2 और रो नंबर 3 का एलिमेंट ऐड कर दूँ तो यानी कि R प्लस R 2 R, P प्लस P 2 P और Q प्लस Q 2 Q, Y प्लस Y 2 Y, Z प्लस Z 2 Z, X प्लस X 2 X मीन्स R1 में भी रिटर्न एज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कितना हो गया डिस्टेंस? यदि मैं डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है, आप एक कॉलम और कर लेना, लिखना है, चलिए लिख देता हूँ, B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस B। इसके एलिमेंट में एक सब ऐड कर रहा हूँ, R1 में भी चुना है R1 प्लस R2 प्लस R3। रो नंबर 1 के एलिमेंट में रो नंबर 2 और रो नंबर 3 के एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, इसमें ऐड हो गए, इसमें ये दोनों ऐड हो जाएंगे, Q प्लस R प्लस P प्लस Q। इसके एलिमेंट में देखिए Y प्लस Z प्लस X प्लस Y, C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस, ठीक है दोस्तों। अब ये कितना हो गया देखिए, दिस इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं A प्लस A 2A प्लस 2B प्लस 2C, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C, ठीक है, P प्लस P 2P प्लस Q 2Q प्लस R प्लस R कितना हो गया 2R, यहाँ देखिए X प्लस X 2X प्लस 2Y प्लस 2Z, C प्लस A है, C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y। ठीक हो गया सर? अब मैं क्या कर दूंगा, मैं कॉमन ले लेता हूँ 2 यहाँ से, इसको मैं ओमिट कर देता हूँ। देखिए ये कितना हो जाएगा रेस्टेंट, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए एक लाइन चलिए और लिखिए, ट्वाइस A प्लस B प्लस C, यहाँ से भी लिख दीजिए ट्वाइस P प्लस Q प्लस R, ठीक हो गया, यहाँ से ट्वाइस X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 2 2 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट चाहिए, मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स होती तो यहाँ भी 2 होता मल्टीप्लाई में, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में, सब जगह 2 मल्टीप्लाई में होता, तब जाके तो कॉमन आता। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में यहीं पर अंतर हो गया, डिटरमिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई है इस रो में, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, ट्वाइस A प्लस B प्लस C, ये कितना 2 आप बाहर ले लिया, तो P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y हो गया। यहाँ तक ठीक है रेस्टेंट, ठीक हो गया ये आपका। अब मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ, चेंज करके मैं क्या करता हूँ देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ नीचे कुछ और चाहिए, मुझे राइट हैंड साइड में B Q Y, यहाँ सिंपल एक चाहिए, यहाँ पर B चाहिए मुझे, ठीक है, यहाँ पर आपको Q चाहिए जबकि यहाँ पर R प्लस P है, यहाँ पर आपको Y चाहिए जबकि यहाँ पर Z प्लस X है। तो यदि मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ तो C प्लस A में ये माइनस होगा तो C भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो B बच जाएगा, और B मुझे वहाँ पर चाहिए, इसमें से माइनस करूँगा तो R में से R कट जाएगा, P में से P कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस Q आ जाएगा, मुझे Q चाहिए, इसमें से ये माइनस करूँगा तो Z से Z कट जाएगा, X से X कट जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, यहाँ पर मुझे C चाहिए, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा
ए बी माइनस प्लस से ए बी माइनस से कट गया माइनस सी, इसमें से माइनस का पी से पी कट गया, क्यू से कट माइनस आर, इसमें से माइनस क्या तो ये कट गया तो माइनस जेड, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन देख देख के जो मुझे लाना है उसको देख देख के ही मैं यहाँ चेंज करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि R2 में भी रिटर्न एज R2 माइनस R1 एंड R3 में भी रिटर्न एज R3 माइनस R1। बड़ा इंटरेस्टिंग है। R2 कैसे लिख रहा हूं, R2 माइनस R1, R3 कैसे लिख रहा हूं, R3 माइनस R1। एक चीज आपको याद रखना है, जब मैं एक साथ दो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं, R2 में भी रिटर्न है R2 माइनस R1, तो R3 में भी रिटर्न है R2 माइनस R2 देखिए फिर देखिए R2 कैसे लिख रहा हूँ, R2 माइनस R1, ठीक। तो R3 को मैं R3 माइनस R2 नहीं लिखूंगा क्योंकि R2 में मैं ऑपरेशन लगा रखा है, इसलिए यहां पर मैं कहीं भी R2 का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि इसमें परिवर्तन होना है। हाँ, जब एक बार परिवर्तन हो गया तो अगले स्टेप में कर सकता हूँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, R2 में से R2 माइनस R1 किया, तो R1 में कहीं भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग रहा है, आपने इजीली उसको रिड्यूस कर दिया। R3 में से R1, क्योंकि R1 पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ लग रहा है, R2 में लग रहा है इसमें, तो यहाँ पर कहीं R2 नहीं आना चाहिए, ये याद रखना आपको, ये ध्यान रखना है। तो ये कितना होगा डिस्टेंस, इसको देखिए आप, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है। कितना कह रहा हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी, दिस माइनस दिस, तो सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी। अब सीधा लिखता हूं मैं, सी प्लस ए में सी माइनस करना है ना मैंने, R2 माइनस R1, इसके एलिमेंट में ये, तो सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, देखिए सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ए से ए कट गया आपका, सी तो माइनस बी आ गया ना यहाँ पर, ये आपका माइनस बी होगा। इसके एलिमेंट में इसके एलिमेंट माइनस करिए, आर प्लस पी माइनस क्यू माइनस आर, तो एक तो आर कट गया, एक पी कट गया, तो एक माइनस क्यू यहाँ पर रह गया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, इसका एलिमेंट लिख देता हूँ, पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितना हो जाएगा, आर प्लस पी में ये मैंने माइनस किया तो आर से कट गया, पी से कट गया, तो यहाँ पर आ गया डिस्टेंस माइनस क्यू, यहाँ पर क्या है जेड प्लस एक्स पे इसको माइनस किया, जेड भी कट गया, एक्स भी कट गया, ये माइनस वाई, इसके एलिमेंट में माइनस किया तो ए से कट गया, बी से कट गया तो माइनस सी, इसमें से कट जाएगा तो पी से कट गया, क्यू से कट गया तो माइनस आर, इसमें से माइनस किया तो एक्स से कट गया, वाई से कट गया तो माइनस जेड। यहां तक ठीक हो गया, ठीक है। स्टेट बी क्यू आर सी आर जेड। अब देखो यहां से मैं नेगेटिव बाहर ले लेता हूं और इसी से नेगेटिव बाहर ले लेता हूं, -1 बाहर ले लेता हूं इसमें से, और इसमें से -1 बाहर ले लेता हूं, तो -1 का स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। इसको मैं देखिए, इसको मैं वाइट कर रहा हूं, ये कितना है डिस्टेंस देखिए, ये कितना हो गया देखिए, इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 2, -1 का स्क्वायर कहाँ से आ गया, -1 यहाँ से बाहर आया और -1 यहाँ से बाहर आया, -1 का स्क्वायर हो गया, तो बाकी पॉजिटिव हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए था, ए बी से हट जाएगा ना ए, ठीक है। पहले ऐसा करो, अभी ऐसा मत करो, इसको अभी रहने दो, अभी इसको रहने दो, एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर और लगाओ। यदि मैं क्या कर दूँ कि R1 में भी रिटर्न एज R1 प्लस R2 प्लस R, देखिए ऐसा भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ए चाहिए, एक ऐसी चीज यदि मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, इसमें ये दोनों ऐड कर दूंगा तो बी से कट गया, सी से, तो ये तो बचेगा, ठीक है। इसमें इन दोनों को ऐड कर दूंगा, क्यू से कट गया, आर से कट गया, तो पी तो आएगा, वो पी वाला, इसमें ऐड करूंगा वाई से जुड़े, जेड से जुड़े, एक्स तो आएगा,
ठीक है, तो R1 इज रिटन एज R1 में भी रिटन एज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपके पास क्या है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, दोनों को डिस्टेंस ऐड करूंगा, इन तीनों को ऐड करूंगा तो बी बी से कट गया सी से। आप एक लाइन और लिख लेना, ठीक है, कैसे, चलो मैं लिख लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ऐड कर रहे हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू माइनस आर, और इसके साथ ही ऐड कर रहे हैं आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड। बाकी मैं माइनस बी माइनस सी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड, ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं देखिए, अब रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, क्या हो रहा है देखिए, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, क्यू आर वाई जेड, तो क्या मिला आपको, दिस इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर पी माइनस क्यू माइनस आर, यहाँ पर एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक हो। यहाँ देखिए ए पी एक्स तो ठीक है, पर यहाँ माइनस नहीं है, तो मैं इस माइनस को बाहर ले लेता हूँ और इस माइनस को बाहर ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, -1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई। यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया, यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर करके कितना होगा, प्लस ही हो गया, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस जैसे ए पी एक्स, यहाँ पर बी क्यू वाई, और यहाँ पर सी आर और जेड, ये आपको लाना था, ट्वाइस ए पी एक्स बी पी क्यू सी आर जेड। तो ये आपका कितना होगा डिस्टेंस, राइट हैंड। केवल क्या किया, ओनली आई यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट एंड देयर इज सम मैनिपुलेशन, I didn't expand this determinant without expand using only the properties of the determinant. I proved this is equal to twice of this, ठीक हो गया, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए आगे करते हैं और कुछ क्वेश्चन। अब इसके बाद ये कंडीशन खत्म हो गई है कि केवल प्रॉपर्टीज, आप प्रॉपर्टीज भी यूज करिए और आप एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 में आप 5 तक आपका यही था केवल कि केवल क्या यूज करें आप, केवल आप प्रॉपर्टी यूज करके ही रिजल्ट निकालिए, ये था स्टेट। अब ऐसा नहीं है, अब आप प्रॉपर्टीज लगा के उसको क्या बनाइए, सरल बनाइए डिटरमिनेंट को, और फिर उसको एक्सपेक्ट, ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को प्रूफ करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 इज इक्वल टू आपको लाना है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, और मैंने कहा कि लेट दिस, ये इससे मैंने इसको शो कर दिया, ठीक है। आप डिटरमिनेंट को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसमें कुछ चेंज करता हूं, क्या चेंज करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं यहां से मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूं बाहर, या मैं नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं, मैं नेगेटिव साइन बाहर ले लेता हूं, ठीक है। सब जगह से नेगेटिव साइन बाहर आता है,
अब नेगेटिव साइन बाहर आ गया तो आपको क्या मिलेगा? देखिए मेरे को मिलेगा दिस इज इक्वल टू -1/3। देखिए यहाँ से भी नेगेटिव बाहर लिया, यहाँ से नेगेटिव बाहर लिया तो इसको तो साइन बदल चेंज हो जाएगा, प्लस का ये माइनस ए हो जाएगा और ये डी हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ से भी माइनस बाहर लिया तो ये तो प्लस हो जाएगा, ए 0 0 रहेगा, ये सी बन गया। और यहाँ से मैंने माइनस साइन बाहर लिया तो इसको माइनस करना पड़ेगा आपको, -b -c। ठीक हो गया। यहाँ से क्या साइन लिया, माइनस साइन बाहर लिया तो इसको सारे साइन में चेंज कर दिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ से माइनस साइन बाहर लिया तो माइनस का प्लस, इसको 0 का 0, माइनस का प्लस हो गया। यहाँ भी नेगेटिव बाहर ले लिया, नेगेटिव साइन बाहर लिया तो यहाँ नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये -1 अंदर जाएगा तो एक माइनस यहाँ लगेगा, एक माइनस यहाँ जाएगा, एक माइनस यहाँ जाएगा, तो सारे एलिमेंटों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस b प्लस c आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, -1 का क्यूब माइनस हुआ, 0 -ab a 0 c और -b -c 0, ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट, मैं यदि ऐसा कर दूं, एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं, एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, R1 में ये वाला चेंज, R2 में ये वाला चेंज और R3 में, कह रहे समझ रहे हैं आप? R1 और C1 को इंटरचेंज, जब इंटरचेंज करेंगे तो ऐसा सिंबल लगाएंगे, R1 is interchanging by C1, R2 is interchanging by C2, R3 is interchanging by C3। R1 को C1 बना दिया, R2 को C2 बना दिया, R3 को C3 बना दिया। कर सकते हैं हम किसी, आपने पढ़ा है प्रॉपर्टी, किसी डिटर्मिनेंट के रोज को यदि मैं कॉलम बना दूं, ठीक, या कॉलम को मैं रोज बना दूं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है। ये प्रॉपर्टी तो है कि डिटर्मिनेंट के किन्हीं रोज को मैं क्या बना दूं, कॉलम बना दूं। जितने उसके रोज हैं सभी रोज को क्या बना दो, कॉलम बना दो। अब कॉलम अपने आप रोज में चले जाएंगे तो उसकी वैल्यूज में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो वही मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये इसको ले लेते हैं यहाँ, इसको ले लेते हैं यहाँ और इसको ले लेते हैं यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 0 -ab, जो मेरे पास रो नंबर 1 था मैंने कॉलम बना दिया वो 0 -ab, ठीक हो गया। रो नंबर 2 को देखो A0 C और रो नंबर 3 को -b -c और 0, ठीक है अंडरस्टैंड। अब ये क्या है, ये क्या बना है यहां पर भाई, नेगेटिव है ना बाहर से, नेगेटिव तो है बाहर से, ये तो डेल्टा था, ये हमने इससे दिखा रखा है, और ये आया क्या, यही तो है, देखना यही तो है, ये जो हम डिटर्मिनेंट शुरू में लेके चले गए थे, पर साइन बाहर से इसका नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव है नहीं यहाँ पर, और इसमें मैंने चेंज किया तो मेरे पास ये मिल गया, ठीक है। तो बाहर से केवल साइन आपका इसमें चेंज है, बाकी है तो वही हो, परंतु डिटर्मिनेंट अलग अलग हो गए ना, एक में प्लस का साइन और एक में नेगेटिव का साइन है। तो यहां से मैं डेल्टा को लेके चला था, मतलब कि दिस इज इक्वल टू ये, ठीक है। यहां से भी आप यू लगाएंगे ये, और यहां पर भी आप क्या लगाएंगे ये, ठीक है, यही तो है, इसे घुमा के लेके चल रहा हूं। और ये कितना हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू माइनस दिस, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ ही है, और ये ओरिजिनल वाला डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ये शुरू वाला, ये वो भी डेल्टा, तो दिस इंप्लाइज दैट ये पीछे आएगा तो 2 डेल्टा हो जाएगा, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का सब है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ लीजिए, और ये आपको प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है।
तो ये डिटरमिनेंट मतलब आप लिख सकते हैं क्या, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और बी सी और 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ना? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने कर दिया। ठीक हो, अब ये क्वेश्चन आपका और लेते हैं, देखिए देखो डिस्टेंस, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं 7। वी हैव टू प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है डिस्टेंस, माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी and minus c square. You have to prove that this is equal to 4a square b square c square. ये आपको प्रूव करना है कि the value of this determinant is given by this. प्रूव करना है, you have to prove this. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए ए स्क्वायर ए मैं ए कॉमन ऐसे ले सकता हूं, देखिए बी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर बी यहां से कॉमन ले सकता हूं, सी माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से सी कॉमन ले लीजिए, तो ए बी सी कॉमन आ गया स्टूडेंट। ठीक है, ए बी सी कॉमन आ गया तो क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर बचेगा बी, यहाँ पर बचेगा सी, यहाँ पर मैंने बी कॉमन ले रखा तो ए, यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट, बी कॉमन ले रहा हूँ ना तो माइनस बी सी, यहाँ पर मैंने सी कॉमन ले लिया स्टूडेंट तो ए, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास बी और यहाँ पर क्या बचा माइनस सी बचा। ठीक हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं यहां से देखिए एक इंटरेस्टिंग और दिख रहा है आपको, ए बी 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 सी सी सी, यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से सी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ए कॉमन आएगा तो ए स्क्वायर बना देगा इसको, यहाँ बी कॉमन आएगा तो बी स्क्वायर बना देगा, यहाँ से सी कॉमन आएगा तो इसको सी स्क्वायर बना देगा। तो दिस इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 और 1 1 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। ठीक हो गया, और ये आपका कितना होगा जस्ट, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब आप किन्हीं, मैं यदि शुरू में ये ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। अभी तो मैंने कॉमन लिए हैं, अब मैं प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, मीन्स R1 में भी रिटर्न एज R1 प्लस R2। मुझे कहाँ से पता चला कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं यदि एक्सपेंशन करूंगा तो लंबा बनेगा, कहीं भी 0 नहीं है। मेरी कोशिश होगी तो मैं अधिकतम 0 बनाऊं। 0 कैसे बन जाएगा, इसमें ऐड करेगा तो 0 हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो R1 में भी रिटर्न एज R1 प्लस R2, फिर कितना हो जाएगा -1 + 1, इसमें इसका एलिमेंट जोड़ा 1 - 1, इसमें इसका एलिमेंट जोड़ा तो 1 + 1, बाकी को आप ऐसे लिख लीजिए 1 - 1 1 1 1 -1। ठीक है दोस्तों, अभी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए 0
देखिए 0 2 1 1 -1 1 1 -1, ठीक हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, आप एक्सपेंड कर देंगे। क्या एक्सपेंड कर देंगे? आप किसके अलोंग? इसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। क्यों करेंगे? इसके अलोंग ना करेंगे, इसके अलोंग ना करेंगे, क्योंकि इसके अलोंग करेंगे तो एक ही जीरो मिलेगा, इसके अलोंग करेंगे तो एक ही जीरो मिलेगा सॉर्ट करने के लिए। यहां से करेंगे तो 2 जीरो मिल जा रहे हैं, तो एक्सपेंशन आसान हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, केवल 2 आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस इंटू 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा डिस्टेंट? एक्सपेंड कर रहा हूं, अब प्रॉपर्टीज लगाने के बाद एक्सपेंशन कर रहा हूं। अब हमारे पास छूट है, हम दोनों चीज कर सकते हैं, एक्सपेंशन के साथ साथ प्रॉपर्टीज लगाने की, प्रॉपर्टीज लगाने के साथ साथ एक्सपेंशन, ठीक है। अब एक्सपेंशन एक रास्ता है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसके अलावा मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, ठीक है। इसके साथ भी जीरो, इसके साथ भी जीरो, और 2 आ जाएगा, 2 इंटू, देखिए ये रो नंबर 1 में है, कॉलम नंबर 3 में, इसके एलिमेंट भी नहीं लेंगे, इसके भी नहीं लेंगे, किसके लेंगे? 1 -1 1 और 1, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो है ही यहाँ पर, इसको देखिए, इसकी मल्टीप्लाई से 1, ठीक हो गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई से 1 इंटू -1, इसके मल्टीप्लाई से 1, माइनस दिस इंटू दिस, तो ये कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, -1 कितना? 1 हो जाए -1 और +1 हो जाएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्या डिस्टेंस? राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया, ठीक हो गया, ये आपका फिट हो गया, देखिए, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, देखिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं डिस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये आपका अभी उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है। उत्तराखंड बोर्ड की जो एग्जाम हुई है उसमें बोर्ड में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया हुआ, और ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम, तो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, सिलेबस आपका एक ही है, बुक आपकी एक ही है, इसलिए आप सीबीएसई का पेपर करो सॉल्व, चाहे उत्तराखंड बोर्ड का पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन एक ही मिलेंगे। उत्तराखंड बोर्ड का जो पेपर होगा उसके कुछ क्वेश्चन सीबीएसई से मिलेंगे, क्योंकि बुक तो एक ही है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बुक से भी आते हैं, कुछ बुक्स कुछ अलग से भी बनाते हैं, एग्जामिनर जो पेपर सेटर होते हैं वो कुछ क्वेश्चन तो अपने हिसाब से बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से लेते हैं, तो बुक से क्वेश्चन आएगा तो उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे भी करेंगे, सीबीएसई के भी करेंगे, ठीक हो गया। सिलेबस जब एक ही है तो पेपर आप दोनों का करें, उत्तराखंड बोर्ड वाले उत्तराखंड बोर्ड का तो करेंगे ही, सीबीएसई बोर्ड का भी करेंगे, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट अपने बोर्ड का तो करेंगे ही, उत्तराखंड बोर्ड का तो क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, क्योंकि सिलेबस एक ही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है 8 का सेकेंड पार्ट, ये अभी उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ था, क्वेश्चन था आपके पास, यू हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना आपने? 1a AQ है, 1a AQ, 1b BQ, ठीक, 1c CQ, इसको आपको प्रूव करना है स्टैंड, आपको लाना है a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, और यह लाना है a प्लस b प्लस c, ठीक है, ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, भी पूछा हुआ, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, देखिए क्या आएगा? 1a AQ, 1b BQ, 1c CQ, ठीक है। मुझे चाहिए a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से e माइनस करूंगा तो a माइनस b हो जाएगा, AQ माइनस BQ, b माइनस c, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट के हिसाब से अपने को हमने चेंज करना है,
मुझे ए माइनस बी चाहिए, तो ए माइनस बी कैसे आएगा, ए माइनस बी यहाँ से आएगा जब इसमें से इसके एलिमेंट में से माइनस करूंगा, और बी माइनस सी कब आएगा, जब इसके एलिमेंट में से इसके एलिमेंट माइनस करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या मैं लिख सकता हूँ, C1 में भी रिटर्न है C1 माइनस C2, और C2 में भी रिटर्न है C2 माइनस C3। C1 के एलिमेंट कैसे लिख रहा हूँ, C1 माइनस C2, और C2 के एलिमेंट कैसे लिख रहा हूँ, C2 माइनस C3। ठीक है जस्टिन, ठीक है ना, B माइनस सी कर रहा हूँ ना, C1 में भी रिटर्न है C1 माइनस C2, और C2 के एलिमेंट, ठीक तो है, मतलब यहां मैं C1 नहीं लूंगा, C1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं ना, C1 में चेंज कर रहा हूं, तो यहां आपका C1 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर अभी आप ऑपरेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यहाँ पर इसके एलिमेंट चेंज हो रहे हैं C1 के, इसलिए यहाँ कहीं C1 नहीं आए, ये ध्यान रखना आप। ठीक हो गया, अब C2 यहाँ माइनस है तो C2 चेंज नहीं कर रहा था, C2 तो आपका वैसे तो वैसा है, C2 यहाँ चेंज कर रहा हूँ किसकी मदद से, C2 और C3 की मदद से, C1 की मदद से नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो कितना होगा जस्टिन, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए कितना हो जाएगा, C1 माइनस C2, दिस माइनस दिस तो जीरो हो जाएगा, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा जस्टिन, ए क्यू माइनस बी क्यू, दिस माइनस दिस कितना हो गया, जीरो, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, दिस माइनस दिस कितना होगा, बी क्यू माइनस सी क्यू हो गया 1cc। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या लिखा था, C1 माइनस C2, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस ए माइनस बी, दिस माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, C2 में क्या चेंज किया, C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 जीरो, बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू लिख दिया। ठीक हो गया यहाँ तक, अब क्या आएगा देखो, देखो डिस्टेंट क्या करूंगा, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए जीरो, अभी ऐसे रहने देता हूँ, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला यूज करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है आप जानते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, इस फॉर्मूले को आप जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आप जानते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ इसको यूज कर लेते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिख दूंगा मैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे यहां भी कर देते हैं, जीरो बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू पे भी वही लगा लीजिए, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और 1c सी क्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ से a माइनस बी कॉमन, यहाँ से b माइनस सी कॉमन, तो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी बाहर से ले लीजिए और b माइनस सी बाहर से ले लीजिए, a माइनस बी तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए और b माइनस सी यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 1 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, a माइनस बी बाहर आ गया ना, तो 0, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, बाहर आ गया तो ये बच गया, यहाँ से 0 b माइनस सी बाहर आ गया तो 1। ठीक हो गया, और यहाँ पर भी b माइनस सी बाहर आ गया तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, और ये बचेगा 1 सी और सी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए मैं किसके अलोंग इसको एक्सपेंड करूंगा, किसके अलोंग एक्सपेंड होगा, अब इसके अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए, 2 0 हो गए ना इसमें, अभी प्रॉपर्टीज लगाया और उसके बाद इसके अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए, मेरे पास 2 0 हो गए तो मेरे पास आसान हो जाएगा एक्सपेंशन इसका। तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, देखिए एक्सपेंशन जब आप करेंगे तो देखिए कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी आ गया डिस्टेंट, इसके अलोंग एक्सपेंशन हो रहा है तो 0 इंटू समथिंग प्लस 0 नहीं तो 0 हो गया और 1 आएगा। ठीक है, इंटू 1 इंटू कितना, इसके अलोंग एक्सपेंशन होगा तो ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, आपके पास आएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और 1
और क्या आएगा 1, ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक हो गया। इसके अलावा एक्सटेंशन है तो ये छोड़ देंगे, ये तो बचा। ठीक है, अब क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी इससे और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। ठीक हो गया स्टूडेंट, ठीक हो गया। इसके मल्टीप्लाई से और माइनस से। अब इसको और खोलिए, इसको और ओपन करिए, ए माइनस बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। ठीक हो गया। आप इसको इसको एक साथ लिख लीजिए, इसको इसको एक साथ कर लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। अब इसके फैक्टर करो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, प्लस बी सी माइनस ए। इसको मैंने इसके साथ लिख लिया और इसको मैंने इसके साथ लिख दिया। अब ये कितना होगा देखिए, उसके बाद यहां इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन कितना आता है देखिए, इसको देखिएगा, ए माइनस बी माइनस सी, इसको देखिए ब्रैकेट के अंदर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर करिए, सी प्लस ए सी माइनस ए, प्लस यहां से आप कॉमन ले लीजिए बी सी माइनस ए बी कॉमन लीजिए, प्लस आपका कितना हुआ, प्लस बी कॉमन आ गया तो सी माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए डियर स्टूडेंट, सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, इसमें भी सी माइनस ए, इसमें भी सी माइनस ए कॉमन है ना इसमें सी माइनस ए, तो सी माइनस ए कॉमन हो गया। अब जब आपने सी माइनस ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए प्लस सी यहाँ पर बचा और प्लस बी यहाँ पर बचा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक हो गया, सी माइनस से बाहर आ गया ना, और क्या बचा, ए प्लस सी और प्लस बी यहाँ पर बचा, तो मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, और वही आपको राइट हैंड साइड में लाना। तो उत्तराखंड बोर्ड में इस समय ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बच्चों ने करा हुआ। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पूरे 4 मार्क्स। तो मैथ्स है, आप पूरा क्वेश्चन सही कर देते हैं, आप रिजल्ट पर पहुंच गए, पूरे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ लास्ट में माना गड़बड़ भी हो गया तो फिर भी स्टेप मार्किंग का प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से पूरा सॉल्व कर ले, प्रॉपर्टीज लगा दी, लास्ट में कहीं फंस गए जरा सा, फिर भी कुछ मार्क्स कुछ तो कट जाएगा यदि पूरा आंसर तक आपने पहुँचते। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हम एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन प्रॉपर्टीज लगा करके और एक्सपेंशन लगा करके इनडिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय।